हे गाइस, तो स्वागत है हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, आज मैं बताऊंगी कि अगर आप ट्रेड करते हो और वो भी ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो तो कैसे आप लोगों का ब्रेकआउट वाला ट्रेड फेल हो जाता है। तो आज मैं सही तरीका आप लोगों को बताऊंगी प्रॉपर ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आ गई हूँ स्क्रीन के ऊपर में और चलिए हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो ज़्यादातर बिगनर क्या करेंगे कि यहाँ पे तुरंत ये जो ब्रेकआउट हुआ है वहीं से वो ट्रेड बना लेंगे। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड प्लस आपको इस ट्रेड लेने का पीछे का मैं लॉजिक भी बताऊँगी। बस ये नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रेड बना ली हूँ, ब्रेकआउट हो गया है, बैक टेस्टिंग हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे एंट्री बना ली। इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है। आप देख सकते हो, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मैं कितना देर वेट की हूँ, देन उसके बाद मैंने ट्रेड को लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो दो कैंडल दिख रहा है आपको, मैं जहाँ पे हाईलाइटेड की हूँ वहाँ से मेरा एंट्री नहीं था, मेरा एंट्री नीचे वाले कैंडल से ही है। बट ये मैं क्यों आप लोगों को वो हाईलाइटेड करके दिखाई कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो पूरा 100% श्योर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर उसको ब्रेक नहीं करता और नीचे चला जाता तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस था, मार्केट यहाँ से गिर सकती थी। बट मेरी एंट्री थी, ये जो आप एक देख रहे होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा दिख रहा है, वो एक शूटिंग सकते हैं। मेरा यहाँ स्क्रीन में लॉसेस भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीख जाते हो तो ऑब्वियस सा बात है गाइस कि आपको भी पेशेंस करना आ जाएगा। ट्रेडिंग का दूसरा नाम होता है पेशेंस। एक एक कैंडल हर कुछ बताती है, एक एक कैंडल क्यों बन रही है, विक क्यों बन रहे हैं, पिवट पॉइंट क्यों बन रहे हैं, हर कुछ क्या क्या कहना चाहती है सब वो बता देती है आपकी एक कैंडल। यहाँ पे मैं इतना देर वेट की तब जाके मुझे एक ट्रेड फाइंड करने को मिला। यहाँ से देख सकते हो, जो जिनका एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काम करता है। सो अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो उनसे जाके पूछिए कि वो कितना मेहनत किए हैं। सो गाइज, अगर आप भी ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हो, प्रॉपर सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए एंड डिसिप्लिन के साथ करिए। दिन भर में एक या दो ट्रेड करिए। देन यहाँ पे देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी दो सुनहरा कैंडल दिया, बट ये कैंडल में हम लोग भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हर ब्रेकआउट और हर ब्रेकडाउन धोखेबाज होती है। सो इसके वजह से हम लोग इसको प्रॉपर देखेंगे एंड लॉजिक को भी समझेंगे। लॉजिक यहाँ मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप पोजीशंस को देख लीजिए, ठीक है। पोजीशन को देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सच में मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉसेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेज भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। बट हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग का जो माइंडसेट है, हम लोग का जो साइकोलॉजी है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो प्रॉपर हम लोग देखेंगे। और हाँ गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखा के आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ मैं। आप लोगों को ये मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाती हूँ कि हाँ, अगर मैं ट्रेड ली हूँ तो आप भी देखो कि हाँ, ये सारी चीज़ें काम करती हैं और ये सारी चीज़ें नहीं काम करती हैं। हमारे एक स्टूडेंट थे जो कि बहुत ज़्यादा बिगनर थे, तो वो बस इंडिकेटर के बेस्ड में ट्रेड लेते थे। जब उनकी मैंने बातें पूछी उनसे कि सर आप किस बेस में ट्रेड बनाते हो, तो उन्होंने कहा कि इंडिकेटर के बेस में मैं ट्रेड बनाता हूँ। सो गाइज, इंडिकेटर वो इतना मीन्स उन्होंने इतना लॉस करके रखा है, इतना लॉसेस कर रखा है बस इंडिकेटर के बेस में। गाइज, इंडिकेटर्स के बेस में पैसा नहीं बनता है, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। जब मार्केट में जो चीज़ हो गया रहता देन फिर वो रिएक्ट करते हैं, उन्हें पता चलता है। तो इंडिकेटर के बेस में प्लीज़ ट्रेड को ना बना और अपनी कैपिटल को लूज़ ना करे। ट्रेडिंग रिस्की होती है, ये आप एक्सेप्ट कर लो। अगर बिना सीखे आओगे, किसी के भरोसे आओगे, कॉल टिप का लोगे, पुट टिप का लोगे, सॉरी कॉल एंड पुट टिप लोगे, तो आपको लॉसेस होंगे। इसीलिए आप पहले नॉलेज को गेन करो, देन आपको जो भी होगा तब समझ में आएगा कि हाँ, मार्केट में क्या होने वाली है। और एक बार आप हमारी कोर्सेज को ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हो और आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे पूरा रिफंडेबल वाला सिस्टम है, आपकी पूरी पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे,
ठीक है गाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप हमारी कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से फ्लुएंटली से हर कुछ बताया जाता है, माइंडसेट, ट्रेडिंग क्या होती है, एट ए टाइम मार्केट में क्या होता है, हर कुछ बताया जाता है। आप देख सकते हो गाइज, मैं ट्रेडिंग इतने दिनों से कर रही हूँ बट आप मेरे चार्ट में कभी भी इंडिकेटर्स का सीन नहीं देखोगे, क्योंकि इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, हम लोग चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे वो उतना अच्छा लगेगा और वो उतना अच्छा दिखेगा। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे वो आपको आराम से पैसा देगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे। अब यहाँ पे मैं इस चार्ट पे, ठीक है, मैं टाइम फ्रेम चेंजेस करके देखूंगी, टाइम फ्रेम तो चलता है फिर भी। अब मैं 4 इंडिकेटर लगा दूंगी, ठीक है, फिर से मैं 10 सपोर्ट एंड 10 रेजिस्टेंस लगा दूंगी, 10 ट्रेंड लाइन लगा दूंगी, फिर से ये सारे टूल्स को लगा दूंगी। तो क्या ये कितना हार्ड दिखने लगेगा। ठीक है, टूल्स में सबसे ज़्यादा काम करता है आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बट जब काम करती है जब आप एनालिसिस वगैरह करते हो, जब आप प्रिडिक्शन करते हो तब काम करती है। जब आप रियल मनी से करते हो और रियल ट्रेड करते हो तब तो हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर हैं। ठीक है, हम लोग को ऑप्शंस ट्रेडर में हम लोग का 10 से 15 मिनट में काम होता है, तो हम लोग छोटे छोटे टूल्स का ही ना यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड भी हो चुका है, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो चुका है। जैसे जैसे मैंने बोला कि हाँ गाइस, आप मेरे फुल वीडियो को वॉच करोगे और मेरी बातों को सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगी। मैं ऐसे ही फालतू में बकवास नहीं करती हूँ, आपको ये मैं थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें काम करती हैं और ये सारी चीज़ें नहीं काम करती। अगर मैं भी एक बिगनर थी तो मैं भी बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके देखती थी, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते गया, टाइम देते गई, चार्ट को देखते गई, एंड तो पता चला कि ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं। और आप इस टाइप से ट्रेडिंग करोगे तो लाइक आपका जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो मार्केट, आप उसमें भी इस तरह से स्टेन कर सकते हो और इस बेसिस पे भी पैसा बना सकते हो। ठीक है गाइज, वीडियो लॉन्ग ना करते हुए मैं आप लोगों को चलिए लॉजिक भी बताती हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका है बुक, तो लॉजिक को जानते हुए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे प्रॉफिट की हूँ, ठीक है, बट ये प्रॉफिट करने का भी मेन रीजन है, आप जितना ट्रेडिंग को टाइम दोगे और जितना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा। बट हम लोगों को ये चीज देख के इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है, हम लोगों को ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक जानना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो गाइज, अभी हम बोर्ड में आपको बताएंगे कि जो मैं ट्रेड लेने के पीछे का रीजन क्या था और लॉजिक क्या था। दिन में एक ही ट्रेड करिए, दो ट्रेड करिए, बट वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं। देख सकते हो जो मार्केट है प्रीवियस डे का, वो यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन खुलने के बाद जब मार्केट आज ओपन हुई है तो गैप अप ओपन हुई है। सो गाइस, गैप अप ओपन हुई है तो बहुत सारे बिगनर्स का ये व्यू रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और जेन्युइन सा बात है कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर ही गया। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप मेरे रेगुलर के सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम लोग नीचे का ट्रेड बनाते हैं, और गैप डाउन खुलती है तो ऊपर का ट्रेड बनाते हैं। बट उसका भी कंडीशन होता है, बट वो स्ट्रेटेजी को हम लोग शेयर नहीं करेंगे आज, वो स्ट्रेटेजी के ऊपर में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ऑप्शंस बाइंग किए हुए हैं, ठीक है, बाइंग में और ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। आप लोगों को कुछ इस आज आपने देखा जो मैं ट्रेड ली हूँ वो किस बेसिस के ऊपर में था। यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेड कलर की कैंडल बनाई है, ठीक है। हम लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कैंडल में कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट का कैंडल रहता है वो ट्रैपिंग करता है। अगर आप बिगनर हो तो उसमें स्टार्टिंग में ट्रैप करता है, पहले वो रेड कैंडल बनाएगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी, जितने भी रिटेलर रहेंगे उनको बताएगी कि मैं यहाँ से ऊपर भी जाऊंगा और नीचे भी जाऊंगा। दो तीन कैंडल सुनहरी सुनहरी बनाएगी, उससे हम लोग को लालच आएगा, ग्रिप्स आएगा, और हम लोग ऊपर के लिए भी सोच सकते हैं, नीचे के लिए भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आप देख रहे हो तो कुछ आपको पता चल रहा होगा ना, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, ना बायर एक्टिव है, ना ऑपरेटर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बाइंग हो जा रहा है और कभी भी सेलिंग हो जा रहा है। प्रॉपर हम लोग को जब मूवमेंट मिलता है तो कुछ ऐसा टाइप का मूवमेंट मिलता है जब एक ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर के साथ एक रिटेलर आता है। सो यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल को ब्रेक करते ही यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मिला, बट यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं था, हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। हम लोगों का स्ट्रेटेजी क्या। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन गई है, ठीक है। मैंने दोनों ऊपर से भी
मैं ऊपर से भी ट्रेंड लाइन को लगा दी और नीचे से भी ट्रेंड लाइन को लगा दी हूँ। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंपल लग रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल है ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम लोग चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गई, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया, और ब्रेक डाउन ना करने के बाद में वो ऊपर गया। ऊपर करने के बाद में जितने भी बिगनर्स रहेंगे वो क्या सोचेंगे, एक अच्छी कैंडल बनाएंगे और यहाँ से ब्रेक आउट हो चुका है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो आउट हो चुका है। अब जितने भी बिगनर्स रहेंगे वो ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या बताया गया कि ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को ट्रेड कर लेना। बट मैं जहां तक बोलती हूँ कि यहाँ पे रिटेस्टिंग का भी वेट करना है, टेस्टिंग वाला भी सीन होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री बनाया, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कहीं यही कहीं रहेगा। और देखिए जो ये रेड कलर की कैंडल बनाई वो क्या करेगी, हम लोगों के स्टॉप लॉसेस ले लेगी। तो प्रॉपर हम लोगों को ये वी वाला जो होता है वो टेस्टिंग करने के बाद में हम लोग यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे। ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोगों का सेकंड कंडीशन है, थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्टिंग हो गया, ट्रेड ले लेना है। जी नहीं, क्यों, हम लोगों को जब तक 3-4 चीज का कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। और अभी हम एक ट्रेंड लाइन वाला कंफर्मेशन हुआ, एक रिटेस्टिंग वाला कंफर्मेशन हुआ। अब आपको मैं दूसरी चीज बताती हूँ। आप मेरे ऑपरेटर और रिटेलर वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिटेलर एंट्री क्या होती है और ऑपरेटर एंट्री क्या होती है। गाइस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल को आप नोटिस करना, तो यहाँ से क्या आई, सेलिंग आई, फिर कुछ देर बाद यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई। सारे लोगों को लगने लगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी, ठीक है, मार्केट इतना इजी से हम लोगों को पैसा नहीं देगी, ठीक है। तो एक मेरी उस वीडियो होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। यहाँ पे क्या है, फिर दिखा सबको मार्केट यहाँ से नीचे जा रही, नीचे जा रही, सारे लोगों का व्यू हो गया, जितने भी बिगनर्स है, रिटेलर है, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो सबका स्टॉप लॉसेस कहाँ रहेगा, अगर नीचे का व्यू होना चाहिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर अगर नीचे स्टॉप लॉसेस कहाँ रहेंगे, अगर यहाँ से नीचे का व्यू है तो कहीं यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ पे जो ट्रेड किया उसका यहाँ पे रहेगा, एंड देन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ऑपरेटर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ब्रेकआउट भी कराएंगे, क्योंकि मार्केट दिखाएगी, सबको दिखाने के बाद में मार्केट क्या करती है, ट्रैप कर देती है। ओके, यहाँ से रिटेस्टिंग भी हुआ, बट यहाँ पे सबका स्टॉप लॉसेस लगा हुआ है। जब तक मार्केट एक रेंज में नहीं जाएगा तब तक सबका स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होगा। तो यहाँ देखिए एक अच्छा सा रैली बना और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, देखिए यहाँ तक का टारगेट मिला। बट हम लोगों को क्या चाहिए था, कंफर्मेशन। हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप 3 कैंडल यहाँ बन चुका है, गया था कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। बट हम लोगों को क्या करना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। हम लोग क्यों बीच में घुसे, क्या पता मार्केट नीचे चला जाए। ट्रेडिंग में 100% श्योर नहीं होता। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम होता है, पार्ट ऑफ द स्टोरी होता है। वो स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। अगर मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ और 10 ट्रेड लेती हूँ तो मेरे भी 2-3 स्टॉप लॉसेस हिट होते ही होते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे प्रॉपर 3 चीज का कंफर्मेशन मिला, इसलिए हम लोग ट्रेड लिए। हम लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या करना, हम लोगों को 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल जाए काफी होता है। पूरा चार्ट में भी मार्केट अगर ऊपर जा रही है और हम लोगों को पता नहीं कि मार्केट क्या करने वाली है, तो वो स्टाइल का कोई फायदा नहीं। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, क्यों जा रही, काहे जा रही, किस लिए जा रही है, तो वो चीज सही होता है। सो गाइस यही मेरा थोड़ा सा लॉजिक था। इसी लॉजिक में मैं ट्रेड बनाती हूँ और मेरी बहुत सारी कुछ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि अगर आपको भी सीखना है तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड